तारीख से हमने तो स्नान कर लिया साहब। तो वो मंत्री भी बिल्कुल उस लाइट मोड में है कि अरे रणवीर भाई आपने स्नान किया कि नहीं किया, इस तरह के सवाल, मुस्कुराते हुए जवाब। अब देखिए हम लोग आज जाएंगे दोपहर को स्नान करने, तो कुछ मंत्री ये बोल रहे थे कि हम तो साहब पहले ही आके इस परिवार के साथ स्नान करके चले गए, लेकिन आज दोबारा करने का मौका मिल गया। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी ने कल एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे कि प्रयागराज के रहने वाले एक मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो भी वीआईपी यहाँ आता है वो उनके साथ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो नंदी साहब ऐसे मंत्री हो गए हैं जो गंगा में लगभग डेली एक डुबकी लगाते हैं, तो मंत्री होकर के लोगों के साथ में। तो इस तरह के कई लाइट मोमेंट्स भी यहाँ पर योगी सरकार की कैबिनेट और उनके मंत्रियों से जुड़े मिलते हैं कि जब नंदी जी के साथ कोई भी वीआईपी आता है वो चले जाते हैं घाट पे, तो आइए नंदी साहब, तो डुबकी लगाने पहुँचते हैं। तो ये सब तस्वीरें और इस तरह के मोमेंट्स हैं। आप मुख्यमंत्री को देखिए कि मुख्यमंत्री जो आम तौर पर गंभीर रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको देखने को मिलता है जब वो खुल करके हंसते हैं, खुल करके मुस्कुराते हैं। और आज ही वो दिन है जब वो आए हैं गंगा स्नान करने, यमुना का और ये गंगा का जो संगम है वहाँ पर। तो उस संगम में जो मेला है, उस मेले को कैसे बड़ा बनाया जाए, और न सिर्फ मेले को एक धार्मिक आयोजन का लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है, बल्कि एक इसके आर्थिक पहलू भी हैं कि उसको यूपी को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में कैसे ये मेला मददगार हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक अपने घर पर कुछ पत्रकारों को खिचड़ी भोज पर बुलाया था, हम भी वहाँ पर थे। बात होने लगी, हमने कहा कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, इसका किस तरह से आर्थिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिल सकता है मुख्यमंत्री जी। तो जवाब ये था कि 40 करोड़ लोग अगर आते हैं, 5,000 रुपया कोई खर्च करता है एवरेज। कोई गरीब आदमी होगा तो 1,000-2,000 खर्च करेगा, जिसके पास पैसे हैं वो 10-20 हज़ार खर्च करेगा। तो औसत अगर 5,000 रुपये मान लें तो 2 लाख करोड़ की इकॉनमी इस मेले से खड़ी हो सकती है। जो क्योंकि जो पैसा है वो देश दुनिया से जो लोग आएंगे यहाँ खर्च करेंगे, तो उस खर्च की वजह से सरकार का रेवेन्यू है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 7,500 करोड़ 8,000 करोड़ का है, और हमारा रेवेन्यू 1.5 से 2 लाख या शायद उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से एक भव्य और दिव्य कुंभ बनाने की कोशिश, और साथ ही जो यूपी है उसको ज़्यादा डेवलप करने का एक आर्थिक लक्ष्य लेकर के सरकार ने इस पूरे मेले का आयोजन किया है। और इसी वजह से 10,000 एकड़ 4,000 हेक्टेयर इलाका है मेला क्षेत्र। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, वीरेंद्र एक बार आपको पैन करके दिखाएंगे कैमरा, जहां आप वो पुल देख रही हैं वो सिग्नेचर पुल से मेला शुरू होता है। और जो यहाँ आगे आप देख रहे हैं ये इलाका है अरैल, और अरैल से शुरू होकर के ये पूरा मेला संगम नोज से जा कर के फिर वहाँ से बाएं मुड़ के जो बनारस जाने वाला हाईवे है यानी शास्त्री पुल, उसके कहीं आगे तक है। यानी अगर हम इसको लेंथ में नापेंगे तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा मेला क्षेत्र है। तो 10,000 एकड़ इलाके में मेले को विस्तार करना, और उस मेले को लेकर के जब हमने बात की मुख्यमंत्री से कि इतना बड़ा मेला आयोजित करने का वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कुछ हिस्सा खाली रह सकता है, लेकिन वो खाली इसलिए रह सकता है क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी लोग यहाँ आकर के रुकना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसको काफ़ी विस्तार दिया गया है। और कई सारी संस्थाएं हैं जिनको ज़मीन अलॉट की गई है, तो वो सारी ज़मीन का अलॉटमेंट दूर दराज नज़दीक अलग अलग संस्थाओं के महत्व के हिसाब से ज़मीन का अलॉटमेंट किया गया। तो ये सारी चर्चाएं कुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ इस खिचड़ी भोज में हुई थी, और तब भी सीएम ने काफ़ी विस्तार से इस पूरे मेले के महत्व को, धार्मिक महत्व को, आर्थिक महत्व को, दोनों को बताया था। और आज आप देखिए कि पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, तमाम सरकारी गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं,